दिस इज प्रेम सुरानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर बस 5 मिनट सीरीज। और आज के इस 5 मिनट में हम जानेंगे स्टेटस रिपोर्ट ऑन कोरल्स, स्पेशली दैट वाज रिलीज बाय दिस ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। क्या है ये नेटवर्क, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे बात करेंगे कोरल ट्रायंगल की कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, एंड थोड़ा बहुत कोरल के बारे में और भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो अर्लियर ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन अ कोरल वीडियो कि कोरल्स होते क्या है। दैट इज नथिंग बट द म्यूचुअल रिलेशनशिप, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिप, कोरल पॉलिप होता है बेस में, एंड उसके ऊपर रहता है जूजेंथलाई नाम का एल्गी। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द कोरल, सो दिस बेस जो है दैट इज कोरल पॉलिप, एंड इसी में यहाँ पे रहता है एल्गाई, राइट। एंड दिस एल्गाई जो है इसका नाम है जूजेंथलाई। दिस एल्गाई जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फूड मेकिंग, मतलब जो खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, दैट इज दिस एल्गी। तो एल्गी को बेसिक जो मिनरल्स चाहिए होते हैं वो देता है कोरल पॉलिप्स, प्लस रहने के लिए एक हैबिटेट मिलता है विद द हेल्प ऑफ दिस कोरल पॉलिप इन दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये एल्गी इन मतलब रेस्पॉन्स ऑफ दैट मिनरल एंड सपोर्ट, इसको क्या देता है कोरल पॉलिप को। तो ये कोरल पॉलिप को ये जो ऑर्गेनिक फूड बनाया जैसे कि शुगर्स, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ये देता है कोरल पॉलिप्स को, राइट। तो इस तरीके से इनकी जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहती है, और इस कोरल पॉलिप के थ्रू बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है इनका कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन किया जाता है। इसको हम रीफ मेकिंग भी बोलते हैं। तो रीफ जो है, कोरल रीफ नाम की स्ट्रक्चर्स जो है वो ये कोरल पॉलिप्स बनाते हैं, राइट। और ये रीफ जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और भी रहते हैं, प्लस यहाँ पे वेव्स आती हैं न्यूट्रिएंट्स के साथ। तो ये एक तरह से एक हार्बर बन जाते हैं स्पेशली फॉर द बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही रिच होगी, इसलिए इन्हें कहते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द सीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। ये तो हमने देखा कोरल्स होते क्या है। कोरल्स को सर्वाइव करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से हम बात करेंगे। पर पहले यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन हम जान लेते हैं। कंडीशंस क्या क्या है। एक तो चाहिए होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बहुत सही टेम्परेचर रहता है इन कोरल्स के लिए, ठीक है। रीफ फॉर्मेशन वाले जो कोरल्स होते हैं उनके लिए। सेकंड, इनको डेप्थ चाहिए होती है। डेप्थ शुड नॉट बी बियॉन्ड 180 फीट, ठीक है। 180 फीट जो है मैक्सिमम डेप्थ है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है तो ये ओशियन है। अगर ज्यादा डेप्थ में चले गए तो वहां पे लाइट रीच नहीं करेगी, लाइट नहीं पहुंचेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। सो दैट इज द रीजन कि 180 फीट से नीचे वो नहीं होंगे। 180 फीट इज द मैक्सिमम डेप्थ जहां पे कोरल सर्वाइव कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कोरल जो रीफ बनाते हैं। दूसरे कोरल्स भी होते हैं सॉफ्ट कोरल्स जो रीफ फॉर्मेशन नहीं करते हैं, तो वो 180 फीट से नीचे भी हो सकते हैं, राइट। इसके बाद इनको चाहिए होता है सेलाइन वाटर, तो इसलिए ओशियंस एंड ओपन सीज में पाए जाते हैं। एंड क्लियर वाटर चाहिए होता है, सेडिमेंट फ्री, ठीक है। सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेडिमेंट्स होंगे तो फिर से सनलाइट रुक जाएगी एंड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इंपैक्ट होगा। सो दिस इज द कंडीशंस रिक्वायर्ड, ठीक है। इसलिए ये कहां पे पाए जाते हैं, मोस्टली ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाएंगे, इक्वेटर से 20-25 डिग्री नॉर्थ एंड 20-25 डिग्री साउथ तक, 25 to 30, ठीक है। तो ये होगा इनका एरिया। अब ये रिपोर्ट कहती है कि लास्ट डिकेड में हमने 14% जो कोरल्स हैं वो खो दिए हैं। बिकॉज उसके पीछे रीजंस बताए हैं। रीजन क्या क्या है देखिए। एक तो है ओशियन एसिडिफिकेशन, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ज्योग्राफी सिंप्लीफाइड नाम की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सी जो है वो वार्म हो रहा है, ओवर फिशिंग कर रहे हैं, पॉल्यूशन और भी बहुत सारे जैसे टूरिज्म, अनसस्टेनेबल टूरिज्म जो है, तो ये आके यहाँ पे कोरल रीफ्स जो कॉलोनीज हैं वहाँ पे खास करके नुकसान पहुंच रहा है। एसिडिफिकेशन और जो सी हमारा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंड दिस टेम्परेचर रेंज है जो इससे ऊपर अगर बढ़ जाएगा टेम्परेचर तो एल्गाई जो है कोरल पॉलिप्स को छोड़ के आगे निकल जाता है, ठीक है। सो दीज आर द थ्रेट्स। इसके बाद मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट है। उसके बाद एल्गल ब्लूम काफी ज्यादा हो रहा है, यानी ये जो कॉलोनीज हैं कोरल रीफ्स की वहां पे एल्गाई का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार ये आपने पढ़ा होगा, यूट्रोफिकेशन इसके लिए प्रोसेस जो है जिम्मेदार है, ओशन एसिडिफिकेशन है। तो इन सब के कारण एल्गल ब्लूम बहुत ज्यादा हो रहा है, और हार्ड कोरल्स जो हैं स्पेशली वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहे हैं। दिस इज द रिपोर्ट जो हमें बता रही है कि स्टेटस क्या है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ये कौन है, ये मतलब किससे जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव बनाया गया था
CBD जब लॉन्च हुई थी, उसी की CBD की पहली जो मीटिंग थी उसमें ये कोरल रीफ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था इन 1994। इसमें 8 कंट्रीज हैं, आप ध्यान रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, यूके, यूनाइटेड स्टेट जैसी कंट्रीज हैं। 8 कंट्रीज का मिलकर ये इनिशिएटिव बनाया गया और एक ये इनिशिएटिव का ही ये ऑपरेशनल आर्म है, ये वाला ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, जिससे UN एनवायरमेंट की भी सपोर्ट होती है, प्लस इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव का प्रोग्राम तो ये है ही ऑलरेडी, राइट। सो आप ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव जो है एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या पार्टनरशिप है बिटवीन नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। काम क्या है, मेनली कोरल के रीफ के जो प्रोटेक्शन है, कंजर्वेशन है, उसी एरिया में काम करना है, और उसी का है एक ये नेटवर्क, दैट इज ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, जो ये रिपोर्ट निकाली है जिसने वो है, ठीक है। इसके बाद कोरल ट्रायंगल का एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है, ये आप देखेंगे, दिस इज द इंडो पैसिफिक जो ओशियन है, इसमें अराउंड दिस इंडोनेशिया, फिलीपाइन, ठीक है, और मलेशिया, ये जो एरिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ नी गिनी, इसके बाद फिलीपाइन, तिमोर लेसेटे, तो यहां पे एक ये आपको ट्रायंगल शेप का ये दिख रहा होगा, यहां पे सबसे ज्यादा कोरल्स पाए जाते हैं, तो कोरल ट्रायंगल इसी का ही नाम दिया जाता है, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी रिच एरिया, स्पेशली कोरल रीफ्स जो हैं, हार्ड कोरल्स, वो यहां पे पाए जाते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया 20 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए, तो इंडो पैसिफिक जो ओशियंस हैं, यहीं पे सबसे ज्यादा आपके कोरल्स पाए जाते हैं, और उसमें भी खास करके ये वाला रीजन आप याद रख सकते हैं, दैट इज कोरल ट्रायंगल। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.